नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। कोरोना की दूसरी लहर थोड़ी थमी है और अब केसेज कम हो गए हैं, चाहे देश की बात हो चाहे प्रदेशों की बात हो, और इसीलिए धीरे धीरे अब प्रदेश जो है अनलॉक मोड में जाने लगे हैं। लेकिन इस दौर में भी न तो लापरवाहियाँ थमी हैं और न ही संवेदनहीनता। जी हाँ, जो मैं घटनाक्रम बताने जा रहा हूँ उसे सुन करके लगेगा कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है, डॉक्टर या पैरामेडिकल स्टाफ या हॉस्पिटल ऐसा संवेदनहीन कैसे हो सकता है। लेकिन हुआ है और एकदम ये सही घटना है। मामला जो है आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा का है। यहाँ पे रहते हैं एक गधाया और इनकी 70 साल से अधिक उम्र की पत्नी का नाम है मुताया गिरजा अम्मा। इन्होंने क्या किया कि इनको कोरोना पॉजिटिव डिटेक्ट हुई, लिहाजा वहाँ के सरकारी सिविल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। अब गदाया क्या करते थे कि चूँकि कोरोना पॉजिटिव थी तो डेली हॉस्पिटल जाया करते थे और मिला करते थे, पूछ करके चले आया करते थे बाहर से। अचानक 15 मई को जब वो गए तो उन्हें ये सूचना दी गई कि उनकी पत्नी की डेथ हो गई है और एक बैग में भर करके उनकी बॉडी, जो गिरजा अम्मा थी, उनकी बॉडी को दे दिया गया और कहा गया कि आप बिना ग्लव्स, पीपीई किट वगैरह जो भी फॉर्मेलिटी है उसको लगा करके ही अंतिम संस्कार कीजिएगा और बैग को खोलिएगा मत। जैसे ही पत्नी की बॉडी मिली वो वैसे ही रुआंसू हो गए, आधा हो गए। और इसी बीच खबर मिली कि जो उनका बेटा जो है कोरोना पॉजिटिव था उसकी भी डेथ हो गई है। अब क्या करते, तो दोनों का अंतिम संस्कार उन्होंने अपने हिसाब से कर दिया, स्वाभाविक सी बात है। लेकिन उन्हें जान करके और देख करके तब ताज्जुब हुआ जब वो अंतिम संस्कार करके अपने घर लौटे तो देखा कि उनकी पत्नी बैठी हुई हैं और आग बबूला है कि तुम लेने क्यों नहीं आए। मानो उनके पैर के नीचे से ज़मीन खिसक गई। ये हुआ क्या है? बहुत भीड़ लग गई, जमा हो गए लोग देखने के लिए कि ये तो गिरजा अम्मा घर पे हैं और इनका ये अंतिम संस्कार करके आ रहे हैं। फिर मामले की तहकीकात शुरू हुई। पता चला कि गिरजा अम्मा ठीक हुई और उसके बाद वो अपने परिजनों को ढूंढने लगी कि कोई लेने आया कि नहीं आया। तो पता चला कि कोई नहीं लेने के लिए आया। उन्होंने उधार लिया किसी से पैसा और वहाँ से टैक्सी करके घर आई थी और जो बॉडी उस दिन दी गई थी उनको किसी और महिला की बॉडी दे दी गई थी। अब वो हॉस्पिटल से लेके घर तक दौड़ रहे हैं। अभी तक ये भी नहीं पता चला कि जिस महिला की बॉडी दी गई थी उसके घर वालों को उन्होंने क्या दिया था। उस महिला के बारे में अभी कुछ नहीं पता चला है। बहरहाल इनकी पत्नी जिंदा है और आप तस्वीरों में देखेंगे कि एकदम ठीक ठाक लग रही है। तो ये है अस्पतालों में संवेदनहीनता और लापरवाही का आलम कि जिंदा को मृत बता दे रहे हैं और सामने वाले के पास कोई विकल्प नहीं है कि चादर उठा के या कपड़ा उठा के चेहरा भी नहीं देख सकता, बैग को खोल भी नहीं सकता, इसलिए वैसे ही वो उसको अंतिम संस्कार कर दे रहा है। बाद में पता चला कि वो तो जिंदा। और ये कोई पहली घटना नहीं है, इसके पहले भी ऐसी घटनाएं हो चुकी है कि जिंदा लोग थे, मृत बता करके बॉडी सौंप दी गई। जब शमशान घाट पे गए, मुक्तिधाम पे गए, वहाँ बॉडी में हरकत हुई तो उसको लेकर के घर आए। ऐसी बहुत सारी घटनाएं हो चुकी है। लेकिन अब तो केसेज कम हो गए हैं। अब तो ये समझिए कि जिसके बारे में भी हम सूचना दे रहे हैं उनके परिजनों का क्या हाल होगा मौत की सूचना सुन करके। तो थोड़ी सी आप यदि सावधानी बरतें और संवेदनशीलता दिखाएं कि डेटा मेंटेन करने में या किसी के बारे में बताने में एक बार नहीं 3 बार कंफर्म कर लीजिए, क्योंकि आपको नहीं पता कि जिसको ये सूचना देंगे उस पर क्या गुजरेगी। तो आप रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।